अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 35 पार्ट 2 चैप्टर 3। सेक्शन 35 स्टडी करेंगे आज हम, जिसमें है कि जो मजिस्ट्रेट हैं वो सेंटेंस जो है, अगर एग्रीगेट सेंटेंस जो है वो किसी भी ऑफेंडर को इन्फ्लिक्ट करते हैं तो वो कितना इन्फ्लिक्ट करेंगे। स्टडी करते हैं अपना सेशन। सेंटेंस इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल, यानी कि एक ही ट्रायल में अगर सेवरल ऑफेंसेस हैं जो कि कमिटेड बाय वन पर्सन है, वन ऑफेंडर है, तो उनको किस तरह से उनकी पनिशमेंट उनको दी जाएगी। When a person is convicted at one trial of two or more offenses, the court may subject to the provision of section 71. अब जब हम सेक्शन 71 स्टडी करेंगे पाकिस्तान पीनल कोड का, तो उसमें 3 डिफरेंट क्लॉजेस हमारे पास प्रोवाइडेड हैं जो कि हम स्टडी करेंगे, जो कि है एक इस हवाले से है कि एक पर्सन जो कि एक ही ट्रांजेक्शन में अगर 2-3 जो है डिफरेंट क्राइम करता है। फिर दूसरे क्लॉज में ये प्रोवाइडेड है कि अगर एक ऐसा पर्सन है जो कि ऐसा कोई क्राइम कमिटेड करता है जो कि मतलब किसी भी 2 लॉज में फॉल करता है, 2 डेफिनेशंस में फॉल करता है। फिर इसके बाद हमारे पास थर्ड ये है कि अगर ऐसा कोई ऑफेंडर है जिसने कि एक ही ट्रांजेक्शन में 2-3 जो है वो क्राइम कमिट किए हैं, तो उसको सजा किस तरह मिलनी चाहिए। फॉर सच ऑफेंसेस टू द सेवरल पनिशमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड देयरफॉर व्हिच सच कोर्ट इज कंपिटेंट टू इन्फ्लिक्ट सच पनिशमेंट्स व्हेन कंसिस्टिंग ऑफ imprisonment commence the one after the expiration of other in such order as the court may direct, unless the court directs that such punishment shall run concurrently. अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक चीज जो है वो बताती चलूँ, वो ये है कि जब हम चार्ज पढ़ेंगे इंशाल्लाह सेक्शन 221 से 240 तक, तो उसमें हमारे पास कुछ एक्सेप्शन हैं जो कि 234 से लेके और अप टू 240 तक हैं। 234, 235, 236, 239 एंड 240, जिसमें ये प्रोवाइडेड है कि जब डिफरेंट हमारे पास जो ऑफेंसेस होते हैं उनका जो ट्रायल होता है वो एक ही वक्त में किया जाता है। एक ही ट्रायल में वो सारे ऑफेंसेस जो हैं वो कंक्लूड किए जाते हैं, उनका ट्रायल चलाया जाता है। तो वहां पे वो उनकी जो है कंडीशन डिफरेंट होती है, यानी कि एक पर्सन जिसने एक साल में 3 दफा सेम क्राइम किया हो, या सेवरल पर्सन्स ने मिलकर एक साल में 3 दफा सेम क्राइम किया हो, या ये होता है कि एक पर्सन ने एक ही ट्रांजेक्शन में 3-4 क्राइम किए हो, तो उनका ट्रायल जो है वो हम साथ भी चला सकते हैं। बट दिस इज डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, ये कोई कोई डायरेक्शन नहीं है, ये डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है। तो जब हम चार्ज पे आएंगे तो इंशाल्लाह हम उसको कवर करेंगे। अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि उनको पनिशमेंट किस तरह होती है, क्योंकि ये पर्टिकुलरली हमारा जो सेक्शन है ये पनिशमेंट को डील करता है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि भाई जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो उनको सेम टाइम पे, यानी कि उनको कंसेक्टिव सेंटेंस भी जो है दे सकते हैं, यानी कि साइमल्टेनियसली, और उनको जो है कंकरेंटली भी दे सकते हैं। कंकरेंटली का मतलब होता है कि साइमल्टेनियसली उनका जो सेंटेंस है वो रन करेगा, और कंजेक्टिव सेंटेंस का मतलब है कि एक जो है उनकी पनिशमेंट खत्म होने के बाद दूसरी पनिशमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारा था सेक्शन 35। अभी हम अपना जो है नेक्स्ट उसमें जो इसका पार्ट 2 है वो देखते हैं। वो पार्ट 2 क्या कहता है हमें। पार्ट 2 है मैक्सिमम टर्म ऑफ पनिशमेंट इन केस ऑफ कंजेक्टिव सेंटेंसेस, यानी कि रनिंग आफ्टर वन sentences. It shall not be necessary for the court by reason only of the aggregate punishment for several offences being in excess of the punishment which it is competent to inflict on conviction of a single offence. यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट जो है ये जरूरी नहीं कि अगर वो एग्रीगेट यानी टोटल पनिशमेंट जो देती है तो वो एक्सेस कर दे जो कि पनिशमेंट वो कॉम्पिटेंट है देने के लिए। टू सेंड द ऑफेंडर फॉर ट्रायल बिफोर अ हायर कोर्ट प्रोवाइडेड एज फॉलोज, यानी कि अगर आप ये समझते हैं कि वो आपके पास ट्रायबल नहीं है और आप हायर फोरम पे उसको सेंड करते हैं, तो उसके लिए कुछ जो है हमारे पास 3 पॉइंट्स जो है नीचे प्रोवाइडेड है, उनको हम स्टडी करते हैं। इन नो केस शेल पर्सन बी सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 14 ईयर्स, यानी कि हम हायर कोर्ट्स की जो है वो बात कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में जो एग्रीगेट पनिशमेंट होगी सेंटेंस की 14 ईयर्स से ज्यादा नहीं होगी। इफ द केस is tried by the magistrate, the aggregate punishment shall not exceed twice the amount of punishment which he is in exercise of his ordinary jurisdiction competent to inflict. यानी कि एक मैजिस्ट्रेट की जो ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन होती है वो कितनी होती है, 3 ईयर्स होती है डेफिनेटली। तो 3 ईयर्स को वो ट्वाइस करेंगी, यानी कि अप टू द एक्सटेंट ऑफ 6 ईयर्स वो किसी भी
मतलब ऑफेंस में जिसका जॉइंट ट्रायल चल रहा हो, वो एग्रीगेट यानी कि इन टोटल जो पनिशमेंट देंगे वो 6 ईयर्स तक वो इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ अपील, अगर हम अपील की बात करें तो जो एग्रीगेट कॉन्जेक्टिव सेंटेंसेस होते हैं यानी कि रन आफ्टर वन, यानी कि जो साइमल्टेनियसली एक के बाद एक चलते हैं सेंटेंसेस, पास अंडर द सेक्शन इन द कन्विक्शन फॉर सेवरल ऑफेंसेस, जब एक से ज्यादा ऑफेंसेस हैं और 3-3 साल अगर हमें सबकी सबकी सजा मिली है, तो फॉर द पर्पज ऑफ अपील हम उनको एक ही कंसीडर करेंगे, यानी कि हम सबकी अलग अलग अपील नहीं करेंगे, बल्कि उन सबको एक ही कंसीडर करके उनकी अपील की जाएगी। तो यहाँ पे हमारा हमने जो अपना सेक्शन है वो 35 कंप्लीट किया है, जो कि स्पेशली इसके लिए था कि अगर एक मैजिस्ट्रेट है या एक हायर कोर्ट है, जब वो पनिशमेंट देती है, एग्रीगेट पनिशमेंट देती है व्हेन एक वन पर्सन जिसने के मोर देन वन ऑफेंसेस कमिट किए हो, और उनका जब ट्रायल चलाया जाता है एक ही, मतलब वन मोर देन वन ऑफेंसेस का ट्रायल एक चलाया जाता है, तो उसमें जो एग्रीगेट पनिशमेंट होती है वो किस तरह चलेगी, वो चलेगी कॉन्जेक्टिव या कंकरेंट, और उसकी एग्रीगेट इन टोटल कितनी होगी, तो इन टोटल फॉर हायर कोर्ट से 14 ईयर्स और फॉर द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट है ट्वाइस एज टू द अमाउंट विच ही इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट। यहाँ पे हम अपनी क्लास को आज करते हैं क्लोज, मिलते हैं अगली क्लास में इंशाल्लाह न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।